और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आई होप आप सब अच्छे होंगे। एज यू नो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी 2-4 दिन का, जब से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हम 50% जो है आरक्षण देंगे महिलाओं को। तो बहुत सारे मैं कमेंट्स देख भी रहा था और आप मेरा व्यू लेना चाह रहे थे कि सर रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या सोचना है। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरह के रिजर्वेशन के पक्ष में, मैं किसी भी तरह के रिजर्वेशन के साथ में नहीं हूं। और रिजर्वेशन एक कीड़ा है, जैसे लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, उसी तरह रिजर्वेशन भी एक कीड़ा है जो हमारे समाज को, हमारी समाज की जो प्रोग्रेस है उसको खाए जा रहा है। सभी को पता है कि रिजर्वेशन क्यों स्टार्ट किया गया था। आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, व्हाई डू वी नीड रिजर्वेशन? हमें इसलिए आवश्यकता थी कि ताकि जो एक तबका है जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, जब उसका जो है आर्थिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास होगा, तो जो है उसका सोशलाइजेशन भी होगा। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थी वो अलग थी। और अब जब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज की जो परिस्थिति है, देखो, एक जो वर्ग है, जब भी मैं बात करूँगा, किसी वर्ग विशेष की तरफ इशारा करूँगा, तो निश्चित रूप से वो वर्ग जो है मेरे से थोड़ा सा जो है नाराज़ हो जाएगा या जो है मेरी बात को सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, रिजर्वेशन केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर कोई मेरा ओपिनियन ले कि सर रिजर्वेशन का क्या बेस होना चाहिए, तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, फिर एक वर्ग विशेष की ओर जो है बात चली जाएगी। जिस तरह से EWS को जो आरक्षण मिला है, उस तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताइए। मैं तो यहाँ पर देखो एक जो है न्यूट्रल होकर के चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ही बताइए, 8 लाख की कोई जो है 8 लाख का कोई मापदंड होता है क्या कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए? वो जो है उसको 10% वो उसमें आ जाएगा EWS में। तो एक मेरे हिसाब से जो है एक ऐसी एजेंसी इस्टेब्लिश हो, गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी लेकर के आए जो ऑनेस्टली सर्वे करे कि कौन जो है इकोनॉमिक बेस पे डिज़र्व करता है आरक्षण के। दूसरी बात ये रही कि 50% जैसे महिलाओं को दिया गया है और वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से मैं इस पर बिल्कुल मेरा साफ मत है कि ये जो है वीमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये पुरुषों को डिसएम्पावर करने की बात हो रही है। पहले एक ज़माना था, तब ये कहा जाता था कि जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है ना, मेल जो है डोमिनेंस कर रहे हैं, है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन दोनों ही पैरेलल हैं, मेल और फीमेल। इसका एक बैलेंस होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि ये जो सरकार का जो स्टेप है, ये एक तरीके से जो है एक
पोलराइजेशन करने का एक तरीका है वोटों का। एक जो बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को वोट करेगा उसको पोलराइज करने की कोशिश है। हालांकि मैं इस पे अपना कोई पॉलिटिकल रिव्यू नहीं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये साफ स्पष्ट होता है, एक आम आदमी के समझ में आता है कि ये पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और देखो यही नहीं है, अभी ये सीधा सा ये इनकी पॉलिसी है, इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि 3rd ग्रेड पर इसका हम प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग है एक तरीके से, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये फिर जो है 2nd ग्रेड और सबसे पहले शिक्षक भर्ती जो है इसकी भेंट चढ़ेगी, फिर 2nd ग्रेड पर अप्लाई करेंगे, फिर 3rd ग्रेड पर। और ये तय बात समझिए कि सभी जो है सरकारी नौकरियां हैं उनमें 50% आरक्षण देंगी गवर्नमेंट। तो अगर आज हम जो है वांड नहीं हुए, आज अगर हम सचेत नहीं हुए, आज हमने अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आज हमने प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट नहीं किया, तो निश्चित रूप से आगे आने वाली सभी भर्तियों में, जितनी भी भर्तियां हैं जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सभी में ये 50% रिजर्व करेंगे महिलाओं को। अब आप बताइए, अभी तक जो मेरिट जाती थी गर्ल्स की वो पुरुषों के लगभग बराबर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30% जो रिजर्व सीटें महिलाओं के लिए रखी थी, ठीक है, वो जो 30% है वो 30% जो है 30% रिजर्व है। 30% से अगर देखो, अगर नीचे जाए मेरिट महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों के कंपैरिजन में अगर महिलाओं की मेरिट नीचे जाती है तो हम एक बात समझें कि महिलाओं में जो है अवेयरनेस का भाव, महिलाएं जो है पढ़ती नहीं। आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम जो टॉपेस्ट एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी से लेकर इधर उधर के जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, है ना, उन सब में महिलाएं जो हैं रैंक लेके आ रही हैं। फर्स्ट रैंक जो है महिलाओं की होती है। तो विमेन एम्पावरमेंट का यही थोड़ी ना तरीका है। देयर आर सो मेनी वेज एम्पावरिंग विमेन, बहुत सारे तरीके हैं। उनको जो है आप इकोनॉमिक हेल्प दो, उनके पढ़ने में, उनकी कोचिंग्स की फ़ीस दीजिए आप, ठीक है ना, उनको निःशुल्क जो है डिग्रियां कराइए। अब समस्या ये है कि जब 50% रिजर्व, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5000 वैकेंसी निकलती हैं तो 2500 तो पहले ही महिलाओं की जो है रिजर्व हो गई। अब इसमें क्या है, 50% रिजर्वेशन महिलाओं का हो गया। उसके बाद अगर हम पीएच स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन को मिला लें तो 20% के आसपास वो रिजर्वेशन होता है, 70%। उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो है महिलाएं क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बराबर की फ़ाइट कर रही हैं, पुरुषों को बराबर की फ़ाइट दे रही हैं, तो जो 30% का जो बचा है पुरुषों के लिए, उसमें भी 10, 12, 15% जो है महिलाएं फ़ाइट करके ले जाएंगी सीट। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं जो हैं 60 के और 70 के बीच में जो है सीटें लेके जाएंगी। अब पुरुषों के पास आप जो है लगा सकते हो पुरुषों के पास कितनी बची। पुरुषों के पास महज 10 से लेके 15% के बीच में सीटें बची हैं, ओपन फाइट है। तो ये एक तरीके से जिस तरह से सरकार चीज़ों को करने का प्रयास कर रही है, ये सरकार का कदम बिल्कुल सही नहीं लगा मेरे को। और जैसा कि शहीद स्मारक पे 20 जून को कल जो है एक आंदोलन करने की बात मेरे सामने आई है, तो निश्चित रूप से हमें सभी को प्रोटेस्ट करना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए, ठीक है। सरकार को, मैं कभी भी वायलेंट मूवमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ। अपनी बात गवर्नमेंट को पहुँचाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आप धरना दीजिए, आप अनशन पर बैठिए, ठीक है, बहुत सारे जो हैं तरीके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको बता दूं कि सरकार जो है ये एक तरीके से ये विधिक परीक्षण
है थर्ड ग्रेड में इसको अप्लाई करके। अब इसमें क्या, अभी ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ हो गया है। अभी जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो पंचायती राज जो विधेयक है, कानून है, उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। और बदलाव करके ये 50% रिजर्वेशन देंगे शिक्षक भर्ती में। और जब महिलाओं को थर्ड ग्रेड में ही मिल जाएगा तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी मिल जाएगा। ये शुरुआत हो चुकी है। अगर शुरुआत में ही हमने कोई ठोस कदम इसको प्रोटेस्ट नहीं किया, सरकार को ये नहीं जताया कि हम इसके बिल्कुल जो है खिलाफ हैं। इवन मेरे पास भी 2-4 लड़कियों के कमेंट आए हैं जिन्होंने ये लिखा है कि ये जो है इनजस्टिस है लड़कों के लिए, ये पुरुष वर्ग के लिए इनजस्टिस है। तो इवन 50% से ज़्यादा जो मेरी बहनें हैं वो भी इस बात के पक्ष में नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं इस पर 2-4 मिनट का वीडियो बनाना चाह रहा था। आप इसको जो है शुरू से लेकर के, बिगिनिंग से लेकर एंड तक इसको देखें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जब भी कोई जो है कोई आपके पास कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर जो है इन चीज़ों से अपडेट कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।